बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूं हमारी बायो की क्लास में। आपको पता है कि हम चैप्टर 10 कर रहे हैं, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। एक तो सीवेज सीवेज को डिस्पोज करने में मदद मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था माइक्रोब से हमें एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। फिर आपको बताया था मैंने कि माइक्रोब से ही जो हमारी फूड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो आज सिंगल सेल प्रोटीन वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है। जब हम माइक्रोब की मदद से, बैक्टीरिया की मदद से प्रोटीन बनाते हैं, उसको सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। क्योंकि वो प्रोटीन कहाँ बनती है? एक सिंगल सेल में, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं ना बेटा। तो आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सॉयल बैक्टीरिया में माइक्रोब्स का क्या काम है। बेटा ये तो अब दोबारा क्वेश्चन आ गया, पर कोई बात नहीं, हम इसको जरूर कर लेंगे। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि सॉयल में नाइट्रोजन फिक्स करके देता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कैसे करता है? जो नाइट्रोजन होती है बेटा, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है, उसको ब्रेक करने में मदद करता है ना, तो उसको ब्रेक करके देता है। आइए हम देखें। तो फिर जो फ्री लिविंग, मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो तरह के बताए के, एक तो है जी सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले बैक्टीरिया, एक है फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक वाले वो बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, रूट्स उनको रहने के लिए जगह दे देती हैं और उसके एक्सचेंज में वो रूट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में बताया था। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं सॉइल के अंदर, जिनको रहने के लिए जगह की नीड नहीं है, जिनको सिम्बायोटिक एसोसिएशन की नीड नहीं है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बच्चों होती क्या है? ये होती है जिसके अंदर होस्ट और गेस्ट दोनों को फायदा हो, ठीक है। होस्ट और गेस्ट का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल पहले भी मैंने आपको बताया था, काऊ जिसके ऊपर एक बर्ड बैठी हुई है, तो काऊ उसका होस्ट है। सो वो काऊ की क्या करके दे रही है? उसकी स्किन साफ करके दे रही है, उसकी पूरी एपिडर्मिस यानी उसकी बॉडी के ऊपर से जुएं खा रही है, तो काऊ की बॉडी साफ हो रही है और बर्ड को खाने के लिए खाना मिल रहा है। इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। तो आइए देखें कि सॉइल में आपको ढेर सारे यूजफुल और हार्मफुल बैक्टीरिया मिलते हैं। जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं उसमें एमोनीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें बैसिलस रामोसम और बैसिलस वल्गैरिस है, जो प्रोटीन को डिकम्पोज कर देते हैं उनके डेड ऑर्गेनिज्म की, और नाइट्रोजन वेस्ट का जो होता है एनिमल और एनिमल के, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अमोनिया में। तो सबसे पहले क्या करते हैं? अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, यानी ये डिट्रिटस फूड चेन में मदद करते हैं। व्हाट इज अ डिट्रिटस? डिट्रिटस का मतलब होता है सेप्रोफिटिक फूड चेन, यानी जिसके अंदर जब एनिमल या ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी बॉडी का जो डिके होता है, उसको डिट्रिटस प्रोसेस बोलते हैं। तो उसमें ये बैक्टीरिया मदद करते हैं। फिर है जी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसमें नाइट्रोसोमोनाज है और नाइट्रोबैक्टर है। ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में। आपने अभी ऑर्गेनोमेटालिक वाला चैप्टर भी तो मेरे साथ कर रहे हो। नाइट्राइट बेटा NO2, नाइट्रेट मतलब NO3, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं बेटा? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल है राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। अच्छा, यहाँ पे राइजोबियम और क्लोस्ट्रीडियम जो है बेटा, ये तो है जी सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले, और जो एजोटोबैक्टर है बेटा, ये फ्री लिविंग है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी राइजोबियम आपको किस में मिलने वाला है? प्लांट्स की रूट में, उसको रहने के लिए जगह मिल जाती है बैक्टीरिया को और वो नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। जबकि एजोटोबैक्टर आपको सॉइल में ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को अगर आप तोड़ दोगे, ठीक है, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ोगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन के जो नेसेंट नाइट्रोजन होंगे
जो फ्री रेडिकल की फॉर्म में होंगे, ठीक है, वो जो नेसेंट हाइड्रोजन होंगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आसानी से अमोनिया के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसका यूज़ ले लिया जाएगा। तो कितनी तरह के बैक्टीरिया यूज़ हो रहे हैं। एक तो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो आप कह सकते हो कि सेप्रोफिटिक प्रोसेसेस में काम करते हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म की, एनिमल्स की बॉडी को डिके करने में मदद करते हैं, डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसको हाइड्रोजन देते हैं और वो अमोनिया बनाती है और अमोनिया को इस्तेमाल कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये है बच्चों, ये है जी, एक्सप्लेन करो एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा क्या चीज़ है। अलेक्सा लाइट 40, अलेक्सा लाइट स्काई ब्लू। सो एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा क्या चीज़ है। Sorry, what did... तो अलेक्सा लाइट 40, तो एक्टोमाइकोराइजा होता है बेटा, और एंडोमाइकोराइजा को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए Okay. कि सबसे पहले माइकोराइजा क्या होता है। माइकोराइजा होता है जी एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट में हमारी सारी ट्री आ गई बेटा, ट्रीज आ गई, तो ट्रीज की रूट्स में जब फंगस आके रहने लग जाए, फंगस को रहने के लिए जगह मिल जाती है और ट्रीज को फंगस नाइट्रोजन फिक्स करके देती है। तो यानी फंगस को भी फायदा हो रहा है और ट्रीज की रूट्स को भी फायदा हो रहा है, उसको माइकोराइजा बोलते हैं। अब एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट में अगर हमारी रूट्स के ऊपर फंगस है, बाहर की तरफ एसोसिएशन हुई है, तो उसको बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा। एक्टो मतलब बाहर, और अगर अंदर की तरफ एसोसिएशन हुई है तो उसको बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा, यानी अंदर की तरफ। आइए पढ़े एक्टोमाइकोराइजा क्या है। फंगल माइसीलिया फ्रॉम अ मेंटल और रूट सरफेस, ठीक है, फ्रॉम मेंटल फंगल हाइफा, ये है जी, पेनिट्रेट इनटू कॉर्टेक्स ऑफ रूट एज वेल एज इनटू द सॉइल। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। Ectomycorrhiza are found in oak, pines plant with mycorrhizal roots are resistant to root-borne pathogen. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारी की सारी जो आपकी फंगस की एसोसिएशन है वो रूट्स के ऊपर ही है, तो फंगस को रहने के लिए जगह मिल गई। और क्या क्या कर रही हैं ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो मदद कर ही रही हैं, और प्लांट की जो ट्री है उसकी एब्जॉर्बिंग पावर भी बढ़ा रही हैं, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, मिनरल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, और ट्री की जो न्यूट्रिशनल जो आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस अच्छे से कवर हो जाती हैं, और फाइनली ट्रीज़ की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। तो माइकोराइजा यानी फंगस की एसोसिएशन रूट्स के साथ होना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है बड़ी बड़ी ट्रीज़ के लिए। अब बेटा यहाँ पे तो इतनी बड़ी ट्रीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। अगर हम अमेरिका में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, वहाँ पे तो बेटा बहुत बड़ी बड़ी पाइन ट्री मिलती हैं, ओक ट्रीज़ मिलती हैं। आप मानोगे नहीं, आपने कई फ़ोटोज़ में भी देखा होगा कि एक ट्री की जो हाइट है 10-10 ट्रीज़ के बराबर होती है, और चौड़ाई भी बहुत होती है। हमें तो अभी नसीब ही नहीं हुआ कि हम इतनी बड़ी ट्रीज़ देख पाएँ इंडिया में। तो ऊपर से वहाँ पे मॉइस्चर बहुत अवेलेबल होता है, जैसे वैंकूवर में मॉइस्चर बहुत है, वैंकूवर कनाडा में, तो वहाँ पे मॉइस्चर बहुत है। तो वहाँ पे जब लोग बागबानी करते हैं या अपने घर के आसपास जब वो पत्ते प्लांट्स लगाते हैं, तो एक प्रॉब्लम वो बहुत फेस करते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आई एम कमिंग, वॉश योर हैंड्स। एक प्रॉब्लम हम बहुत फेस करते हैं, और वो प्रॉब्लम हम क्या फेस करते हैं कि वहाँ पे बार बार वीड्स लग जाते हैं, क्योंकि जितना मॉइस्चर होता है ना बेटा, वीड्स का उगना और ज़्यादा इजी हो जाता है वहाँ पे। तो देख रहे हो एक मॉइस्चर कंटेंट से ही क्या क्या प्रॉब्लम आ गई। आई होप आपको वीड्स तो पता ही होंगे। वीड होते हैं जी अनवांटेड प्लांट,
सो एक्टोमाइकोराइजा से क्या क्या फ़ायदा होता है? एक तो सरफेस एरिया बढ़ता है जिससे वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, तो हो गया ना ट्री को फ़ायदा। और फंगस को क्या फ़ायदा? उसको रहने के लिए जगह मिल गई। अब हम पहुंच गए जी एंडोमाइकोराइजा। इसमें फंगस डज नॉट फॉर्म मेंटल, मतलब सरफेस के ऊपर नहीं बनती। इट प्रोड्यूसेस लूजली इंटरवोवन हाइफा, ये हाइफा प्रोड्यूस करता है, और ये हाइफा जो होते हैं सॉइल के अंदर भी चले जाते हैं, कुछ हाइफा एंटर हो जाते हैं रूट के अंदर, तो अंदर ही अंदर फंगस ग्रो करने लग जाती है, इसीलिए इसको एंडोमाइकोराइजा बोलते हैं। और ये ऑर्चिड में आपको देखने को मिलेगी। द हाइफा ग्रो इंटरसेलुलरली एंड सम पेनिट्रेट टू फॉर्म वेसिकल्स, अंदर चले जाते हैं, वेसिकल्स बना लेते हैं। इस एसोसिएशन को वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा भी बोलते हैं। देखो बेटा, पीएमटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा क्वेश्चन बना VAM। VAM होता है जी वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। चलो जी, इंसेक्टिसाइड यूज करने की डिसएडवांटेजेस बताइए। देखो जी, सबसे पहली तो ये जी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज। सो बच्चों, जो चीज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल होगी उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होगी? भैया ये तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी ही नहीं। आप यूज़ कर लोगे, जो वेस्ट बचेगा उसका कुछ नहीं हो सकता और वो एनवायरनमेंट में घूमता रहेगा। तो सबसे पहले नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जो बचा हुआ इंसेक्टिसाइड है वो क्या करेगा? हार्मफुल इफेक्ट डालेगा एनवायरनमेंट पे। नेक्स्ट, ये सभी इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं, इवन जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं उनको भी किल कर देता है ये। आगे, इंसेक्ट्स आर वेरी अडेप्टेबल एंड रिप्रोड्यूस क्विकली। तो धीरे धीरे अगर इंसेक्टिसाइड्स का आदत पड़ जाए ना इंसेक्ट्स को, तो वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनके ऊपर इंसेक्टिसाइड का असर नहीं पड़ता और वो रिप्रोड्यूस भी बहुत जल्दी होने लग जाते हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इंसेक्टिसाइड्स में आपको टॉक्सिक केमिकल्स में मिलेंगे जो एनिमल्स को भी किल कर सकते हैं, बर्ड्स को भी किल कर सकते हैं, पीपल को भी किल कर सकते हैं अगर अच्छे से हैंडल नहीं किया। तो बेटा सोचो, कि अगर एक खेत के अंदर, बस जस्ट 2 मिनट, एक खेत के अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल में इंसेक्टिसाइड यूज़ हुए हो और उस खेत की वेजिटेबल्स अगर आप लोगों के पास घर पे पहुंच जाएं और अगर आप उनको अच्छे से ना धो और अगर आप उनको खा लो तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इतने डेंजरस होते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स। आगे, दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक भी होते हैं ये इंसेक्टिसाइड्स। लाइक इनकी मदद से हम मैक्सिमम जो प्लांट्स को अगर हम ये डिपेंड करता है कि अगर आपने इंसेक्टिसाइड डाला है तो इंसेक्ट्स को, और कौन से इंसेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, किस पे कम प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो कई ऐसी स्पीशीज़ भी होती है जिनके ऊपर इनका असर ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत पुरानी छोटी क्लासेस वाला क्वेश्चन है, आपको याद होगा। वो है जी केमिकल और बायो फर्टिलाइज़र में डिफरेंस। पहले तो मैं इसका डिफरेंस करवाने से पहले बता दूं, बायो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? माइक्रोब्स, बैक्टीरिया। शुरू करें। केमिकल फर्टिलाइज़र एक्सपेंसिव होते हैं, बायो फर्टिलाइज़र सस्ते होते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र फूड चेन को इफेक्ट करते हैं क्योंकि इनका जो बायो प्रोडक्ट होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जबकि जो बायो फर्टिलाइज़र होते हैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते फूड चेन को, ठीक है, क्योंकि इनका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। ये टेक्सचर ऑफ सॉइल चेंज कर देते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र सॉइल का भी टेक्सचर चेंज कर देते हैं। बायो फर्टिलाइज़र होते हैं ये टेक्सचर नहीं चेंज करते सॉइल का। नेक्स्ट है जी, इसमें अगर पानी इनके ऊपर से निकल के जाएगा तो वो पोल्यूटेड हो जाएगा, यानी जो रिवर में जो पानी अगर रेन हो जाए, रेन वाटर इस तरह के खेतों के ऊपर से गुजर रहा है जहाँ पे हमने केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया है और वो पानी आगे जाके बेटा नहर में जा रहा है तो वो पानी को पोल्यूट करेगा, जबकि बायो फर्टिलाइज़र में डजंट मैटर, अगर उनके ऊपर से पानी निकल भी जाएगा पानी पोल्यूट नहीं करेगा वो।
ठीक है, ये एनवायरनमेंट में इकट्ठे होते रहते हैं क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना केमिकल फर्टिलाइज़र, जबकि जो बायो फर्टिलाइज़र है वो एनवायरनमेंट में इकट्ठे नहीं होते, वो यूज़ होते रहते हैं क्योंकि दे आर बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, ये पूरे का पूरा नेचर बैलेंस भी डिस्टर्ब करता है केमिकल फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र के नेचर बैलेंस को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता। अगर ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज कर लिया तो वो क्रॉप को भी डैमेज करेगा, जबकि बायो फर्टिलाइज़र में अगर आपने ज़्यादा भी यूज़ कर लिया तो क्रॉप को डैमेज नहीं होगा। फिर उसके बाद इसके जो प्रोडक्ट होते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के, वो क्या कॉज करते हैं? पोल्यूशन, जबकि बायो फर्टिलाइज़र के जो प्रोडक्ट है वो पोल्यूशन कॉज नहीं करते। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक था, होप आपको समझ आया होगा। कल भी मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आपको समझाने वाले, तो आज मैंने आपको क्या क्या क्वेश्चन करवाए। एक तो मैंने आपको बताया कि सॉइल में, ठीक है, माइक्रोब्स का कैसे रोल प्ले होता है, फिर एक्टो और एंडोमाइकोराइजा करवाया, फिर आपको डिसएडवांटेजेस करवाई मैंने इंसेक्टिसाइड की, फिर केमिकल फर्टिलाइज़र और बायो फर्टिलाइज़र में डिफरेंस करवाया। तो प्लीज़ रोज़ का काम रोज़ करना, इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिख लेना। इफ़ यू हैव इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू सॉल्व योर क्वेरीज। सो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक ही है। बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, स्टे होम, ठीक है, एंड बी पॉजिटिव।